बेहतर से बेहतर एनडीए की स्ट्रेटजी बनानी है तो अलग अलग पार्टी में सभी नेता अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार पर फोकस कर रहे हैं। डेवलपमेंट के मामला में भी जब आते हैं तो बड़ी बड़ी सौगात देकर जाते हैं। माननीय गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं तो बातचीत करेंगे, विमर्श करेंगे अपनी पार्टी के अंदर और स्ट्रेटजी हम लोग बेहतर से बेहतर बनाएंगे ताकि विधानसभा चुनाव में जो लक्ष्य है 225 जीतने का उसको प्राप्त कर सके। सर, ये भी माना जा रहा है कि अमित शाह के दौरे पे सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। आपको क्या लगता है कि सीट बंटवारे में देरी हो रही है? नहीं, देरी नहीं हो रही है, समय पर हो जाएगा। सर, एक चर्चा ये भी है कि एनडीए के इस पर जो घोषणा पत्र है वो एक होगा, हर पार्टी का अलग अलग नहीं होगा, ऐसी बात जानकारी है? नहीं, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है। सीट शेयरिंग का इशू हो या एजेंडा के इशू पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से अलग अलग बात होती है, बट औपचारिक रूप से कोई बैठक अभी नहीं हुई है। मंच से प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों को लेकर के जो बयान दिया है कि बिहार और देश से घुसपैठियों को हटाना है, डेमोग्राफी मसले की बात भी की है। देखिए, घुसपैठिया तो स्वाभाविक रूप से जो बाहर से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री से अनधिकृत ढंग से अगर आ गया है तो उसको तो जाना ही चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। सर, पप्पू यादव कल मंच पे जिस ढंग से प्रधानमंत्री के साथ देखे, आपको लगता है कि कुछ राजनीति में संभावना ऐसी कुछ हो रही है क्या? नहीं, ऐसा तो मुझको नहीं लगता है। हालांकि संभावना की बात आप कर रहे हैं तो राजनीति में संभावना तो हमेशा ओपन रहती है, लेकिन पप्पू यादव जी को देख करके कोई ऐसा अर्थ लगाना मुझको नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा है। यात्रा पर निकले। अब सब पार्टी के लोग अपना अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं चुनाव को ध्यान में रखते हुए, लेकिन तेजस्वी यादव जी को भी मालूम है अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो यात्रा कर लें, इस बार के चुनाव में उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली है। एनडीए की ही सरकार फिर बनेगी क्योंकि जनता का रुझान एनडीए के सर, अमित शाह के दौरे के बाद आपको उम्मीद है कि सीट बंटवारा की तस्वीर जल्द साफ होने वाली है? उनके दौरा से जोड़कर सीट बंटवारा का विषय नहीं देखा जा सकता है। दौरा अपनी जगह है, सीट बंटवारा का काम समय पर हो जाएगा। जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से कहा कि 20 सीटें अगर हमें नहीं मिलेगी तो 100 सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब मांझी जी ने क्या कहा उसका जवाब तो वही दे पाएंगे ना, उसमें हम क्या जवाब दें। सर, गठबंधन के सहयोगी जिस तरीके से सर प्रेशर बनाते हैं, कभी चिराग पासवान का बयान आ जाता है, कभी मांझी जी का, इस तरह का बयान से एनडीए में आपको लगता है कि स्थिति असहज वाली हो जाती है? नहीं, असहज वाली स्थिति क्या हो जाएगी, कुछ असहज नहीं होती है। हाँ, लेकिन थोड़ा मैसेज तो गलत जरूर जाता है, इसलिए सब लोगों को गठबंधन की मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही बयान देना चाहिए।